तो बात ये मामूली नहीं है। पंचायती सरदार कोई इसको बहुत हल्के में ले रहा हो कि भाई मर्डर हो रहा है, ये बारह खाप और बुढ़ाना के लोग जो हैं यहाँ धरना जमा के बैठ गए हैं। ये केवल बुढ़ाने की समस्या नहीं है, ये केवल बारह खाप की समस्या नहीं है, ये समस्या मानव समाज की है। आज यहाँ हुआ है, कल कहीं और होगा। भाई ने बताया, स्पष्ट शब्दों में कहा कि एक 19 साल का बच्चा और एक 12-13 साल का बच्चा इतना जघन्य अपराध करता है तो उसको निश्चित रूप से कहीं न कहीं ट्रेनिंग, कोई न कोई उसके साथ गैंग, कोई न कोई उसको गाइड करने वाला, कोई न कोई उसका मार्गदर्शक तो होगा, उसका सलाहकार तो होगा कोई। या 13-14 साल का बच्चा इतना जघन्य अपराध करने के लिए कोई तैयार हो सकता है? कोई मानता है हमारी आत्मा? बिल्कुल नहीं। इसके पीछे एक बहुत बड़ी साजिश है, बहुत बड़ा गैंग है, और वो गैंग जो है इस मानव समाज के लिए घातक है जब तक वो बाहर रहेगा। हम प्रशासन से कुछ नहीं मांगते, हमने कोई आर्थिक मदद नहीं मांगी, हमने प्रशासन से नौकरी नहीं मांगी, हमने प्रशासन से और सुविधा नहीं मांगी। हम तो केवल ये कह रहे हैं कि हमने न्याय दे दो। हमने जो 10 दिन के 12 दिन के भीतर एक आदमी और एक औरत की जो नृशंस हत्या कर दी गई, जो बिना दोष के, देखो आदमी लड़ाई में मारा जावे अलग बात है, बैर विरोध हो तब मारा जावे अलग बात है, इस प्रकार का आपस में उलझन हो तब मारा जाओ तो भी अलग बात है। बेकसूर राह चलते आदमी को इतनी बेरहमी से कत्ल कर देता है कोई, तो ये कोई छोटा पाप नहीं है, ये तो जघन्यतम अपराध है। वो कहते ना, रेयर से रेयरेस्ट केस है यू, जिस प्रकार से कोर्ट की भाषा में रेयरेस्ट केस है। और रेयरेस्ट केस वाले के हम तो ये कहते हैं कि ऐसे अपराधी को जो है नी फास्ट ट्रैक में कोर्ट के अंदर ये केस चला जावे। और इस धरने के माध्यम से, इस मंच के माध्यम से मैं ये कहता हूं कि इस प्रकार के अपराधियों को फास्ट ट्रैक कोर्ट के अंदर केस चला करके सख्त से सख्त सजा नहीं बल्कि फांसी की सजा हो, ताकि समाज में एक मैसेज जाए, एक संदेश जाए कि इस प्रकार के निरपराध आदमी को अगर चलते वक्त हम मारेंगे तो उसके परिणाम भी भुगतने पड़ेंगे। ये मैसेज जो है समाज में जाना चाहिए। हम ये नहीं कहते कि उनको कठोर सजा के उनको कल न ब्लाइंड मर्डर का नाम दे करके, कोई मौके का संदिग्ध गवाह ना दिखा करके, और एक ही बात कह रही है कोर्ट ने तो कि साक्ष्यों के अभाव में इनको बरी किया जाता है। तो फिर आप के पुनर कतराएंगे भाई? तो कोर्ट ने तो सिर्फ ये कहना है कि साक्ष्यों का अभाव है। इस साक्ष्य उसका तो कौन खड़ा हुआ जो राह चलता उसने मारा है? तो अगर कोई दूसरा आदमी होता तो मारने क्यों देवे, या उसी दिन उसका पता लग जाओ भाई यू किसने मारा है। तो ये सारे के सारी कानूनी प्रक्रिया जो है ना भाई, ये इस मानव समाज के लिए घातक है। और फिर कल भी मैं कह रहा था और आज भी कहने लग रहा हूं, हम किसी जाति पाति की बात नहीं करते। जाति पाति, यो 36 बिरादरी गांव को राम बोले हैं और गांव को राम न्यू नहीं बोलते। अब कोई राम बसा थोड़ा है, लेकिन यहाँ के रहने वालों में, गांव के रहने वालों के आत्मा में राम बसता है। हम 36 बिरादरी के भाई, चाहे वो हरिजन कौम से है, चाहे ब्राह्मण है, बढ़िया है, जाट है, कोई भी है, सारे के सारे जो है भाईचारे के साथ रहते हैं, एक दूसरे का दुख सुख बांटते हैं, एक दूसरे के तकलीफ में काम आते हैं। ये हमारे गाँव का कल्चर है। लेकिन हमारा संविधान जो सबके लिए एक है, गरीब और अमीर का कानून में कोई ऐसा प्रावधान नहीं है कि भाई गरीब के लिए और कानून और अमीर के लिए कोई और कानून, दलित के लिए और कानून और दबंग के लिए कोई और कानून। ये हमारे संविधान में कभी नहीं, कहीं भी नहीं लिखा हुआ है। संविधान सबका एक है, सबका एक ही कानून काम करता है, एक दोष की सभी को बराबर सजा मिलती है। लेकिन यहाँ तो जो पॉलिसी है कुर्सी बचाने की और अपनी सरकार बचाने की, उसके माध्यम से संविधान के भी टुकड़े टुकड़े कर दिए। गरीब के लिए और कानून, दलित के लिए और कानून, दबंग के लिए और कानून। कल हमारी घटना हुई, उसके अंदर गांव की छावनी बना दी, 103 बच्चों को, निर्दोषों को गिरफ्तार कर लिया, 12-13 बच्चे अपनी उम्र कैद की सजा काट रहे हैं। वहां भी कोई जो संदिग्ध नहीं था, सिर्फ झूठी गवाहियों के ऊपर और प्रशासन के ऊपर दबाव पड़ने का कारण सब कुछ हुआ। हमारे अंदर एक कमी है कि भाई एकता का जो समय आता है
तो हम कहीं न कहीं एक दूसरे की काट छाट के ऊपर ज्यादा ध्यान देते हैं। कमेटी जिस तरह से बना दी, सबकी सहमति से कमेटी बना दी, भाई ये 5 आदमी है, 11 आदमी है, सारे के सारे हजारों आदमी तो कोई फैसला नहीं ले सकते। अब वो 5 आदमी जो फैसला लेते हैं या 11 आदमी जो फैसला लेते हैं, वो हम सबका फैसला होता है, क्योंकि हमने उनको चुन के भेज रखा है। लेकिन यहाँ तो उल्टा काम हुआ है, कमेटी कुछ कर लिया हुआ है, अलग अलग मीटिंग शुरू हो जाए, यू के कह मेरा न्यू के कहे हैं, भैया के कहे हैं, वो के कहे हैं। जब वो सियाने आदमी है तो मैं एक बात कहता हूँ, आपसे हाथ जोड़ के अपील करता हूँ सभी बुजुर्गों, नौजवानों से, मातृशक्ति से, भाई जो कमेटी निर्णय लेना वो हमारे लिए भगवान का आदेश होना चाहिए। वो अच्छा लो माड़ा लो सोच समझ के ही निर्णय लेंगे और उसका हमने अक्षर से पालन करना चाहिए। न्यू नहीं कि उसके अंदर कहीं भी अमीन मेख निकाला तो मिलेगी कामयाबी। और ये नहीं है कि हम बैठे, हमारे बीच में सीआईडी के बैठे हैं, हमारे बीच में उनके गुर्गे भी बैठे हैं, हमारे बीच में ऐसे लोग भी बैठे हैं, हमारी अगीबुत्ती सारे की सारी जो है नहीं, शाम तो पहला अपने आका ने बताने वाले हमारे बीच में ही बैठे हैं। तो हमने उनसे भी सावधान रहना है, बोलते वक्त भी समझ के साथ बोलना है। सिर्फ बोलने के लिए नहीं बोलना चाहिए, जो बोलते हैं वो तर्क संगत होना चाहिए। किसी विषय के ऊपर जो हम बोल रहे हैं उसके अनुसार ही हमारे से बात निकलनी चाहिए, तब तो हम भाई कहीं न कहीं सफलता की तरह बढ़ सकते हैं। और अगर हमारी सबकी सोच अलग होगी, एक दूसरे की लेग पुलिंग पर चल देंगे, एक दूसरे की टांग खिंचाई करेंगे, या बारा खाप ने के कर दिया या गांव की कमेटी ने के कर दिया, यूं हो गया कि सबके में ये बातें मन से हमने निकाल करके आगे बढ़ना होगा, तब जाके कहीं हमें सफलता मिलेगी। और ये आंदोलन आज ही खत्म होने वाला नहीं है साथियों। कोई ये समझता हो कि हम 2 दिन बैठे हैं प्रशासन चौड़े पार कर लेगा, ऐसी बात नहीं है। प्रशासन जो है नहीं पूरा हिला के हमने देखेगा भाई इनमें कितना दम है। तो आज सिर्फ 2 खापे आई हैं। मैं प्रशासन को, यहाँ कोई सीआईडी का भाई बैठा हो या प्रेस के माध्यम से एक संदेश देना चाहता हूँ कि इस धरने को प्रशासन सरकार हल्के में बिल्कुल ना ले, बिल्कुल हल्के में ना ले। इसके इतने घातक परिणाम भुगतने पड़ेंगे, सारे के सारे रास्ते बंद हो जाएंगे। प्रशासन को कहीं घुसने की, आने की, सरकार को आने की, बात करने का भी किसी को मौका नहीं मिलेगा। हमने इसको अपने लेवल तक 12 तक सीमित नहीं रखना। हरियाणा के अंदर सैकड़ों खापे हैं और सैकड़ों खापों की हमदर्दी हमारे साथ है। क्यों? क्योंकि गेंद हमारे पाले में है, आदमी मारे मर रहे हैं। जिसके आदमी मर रहे हैं उसने कहीं जाने की जरूरत नहीं भाई। हम क्यों जावा किसी मंत्री के पास, क्यों जावा किसी संतरी के पास? अगर उनको हमदर्दी है और वो कुछ करना चाहते हैं, वो खुद चल के हमारे पास आओ और ये कहो कि भाई चलो ये हुआ है, इस कमी को हम इस तरीके से कहीं पूरा करने का या आपकी जो भी है उसका पूरा करने की बात करेंगे। एक बार वक्ता कहते हैं कि हमें जवाब चाहिए। मैं स्पष्ट रूप से कहता हूं सरकार को भी, प्रशासन को भी, हमने जवाब नहीं चाहिए, हमने कार्रवाई चाहिए। हमें कार्रवाई चाहिए। प्रेस वाले भाइयों इस बात को अच्छी प्रकार से नोट कर ले। हमने किसी प्रशासक का, सरकार का जवाब नहीं चाहिए भाई न्यू कर देंगे। हमने तो उसका एक्शन चाहिए कि न्यू कर दिया, यूं गिरफ्तार कर लिया, इसके खिलाफ ये धारा लगा दी। ये सारी बात जब होंगी तब हम ये समझेंगे कि हमारा धरना जो है कहीं एक सफलता की तरफ बढ़ रहा है। पुनः मैं मातृशक्ति का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि इतनी संख्या में माताएं जो हैं अपना काम धंधा छोड़ करके हमारे बीच में पहुंचे हैं। फिर से पुनः हमारी सतरौड़ खाप के पंचायती सरदारों का, 12 खाप के भिन्न गांवों से आए हुए हमारे बुजुर्ग नौजवानों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और भाइयों अपील करता हूं कि इसी प्रकार से अपनी संख्या को निरंतर बढ़ाओ, यूनिटी दिखाओ, एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिला करके। और हमने जो हमारे साथ अपराध हुआ है, जो समाज के प्रति एक गैंग खड़ा हुआ है, उसको बिल्कुल खत्म करना है, उसको नस्ते नाबूद करना है। ये संकल्प लेकर के हमने चलना है। आप सभी का यहाँ पहुंचने पर, मेरी बातें सुनने पर आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। कोई अनावश्यक बात निकल गई हो या मेरी बात से किसी को कोई पिंच हुई हो तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। आपका पुनः मातृशक्ति का भी और सभी पंचायती सरकारों का पुनः बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, जय हिंद।